हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल का एआई मोड इंडिया में लॉन्च हो चुका है। किस तरीके से इसको एक्सेस करना है, किस तरीके से एक्टिवेट करना है, यूजर का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होगा, कब वो क्या चीज गूगल के एआई मोड के ऊपर सर्च करेगा, कब वो कौन सी चीजें स्टैंडर्ड गूगल सर्च इंजन के अंदर सर्च करेगा, और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, अपने कंटेंट को किस तरीके से इस बार तैयार करने की जरूरत है सो दैट उसका कंटेंट गूगल एआई मोड के लिए भी ऑप्टिमाइज हो, साथ ही साथ गूगल सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज हो। इन सारी चीजों को हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ज्यादा वीडियोस देखने से आपको गूगल एआई मोड के बारे में पता नहीं चलेगा। जब तक आप खुद से बहुत सारी चीजों में एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं करेंगे, बहुत सारी क्वेरीज नहीं डालेंगे गूगल एआई मोड में, तब तक आप एक डिफरेंस जो है वो नहीं समझ पाएंगे कि एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है। जब तक एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस आपको क्लियर नहीं होगा कि सर्च इंजन में किस टाइप के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और गूगल एआई मोड में किस तरीके से रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं, आप बेहतर एसईओ नहीं कर पाएंगे। आपको खुद यूजर बन के इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैंने पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो सीधे टू द पॉइंट चीजें लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। तो जब आप गूगल में गूगल एआई मोड टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों वेबसाइट्स देखने को मिल जाएंगे। एक तो एआई मोड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो, और साथ ही साथ जो गूगल का ब्लॉग है जहां पर अनाउंसमेंट जो है वो हुई थी। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप वीडियो के बाद जो है वो देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है एआई मोड की। तो एआई मोड जेमिनी 2.5 को यूज कर, एंड इट इज देयर फॉर रीजनिंग, थिंकिंग एंड मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज टू हेल्प विद इवन योर टफेस्ट क्वेश्चन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसकी मैं फिर से बात करूंगा वीडियो में। तो जब भी आप अपने गूगल सर्च इंजन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको एक एआई मोड जो है देखने को मिलेगा। जैसे आप होवर करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट होने लगेगा। गूगल रिकमेंड कर रहा है कि आप एआई मोड को यूज करें, बट अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है। ये जो आपको सर्च लैब्स दिख रहा है, यहाँ पर लर्न मोर या कुछ और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर ट्राई एआई मोड आपको देखने को मिलेगा, या एआई मोड एक्टिवेट करने का कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसको एक्टिवेट कर देना है, और उसके बाद आप भी जो है वो एआई मोड को एक्सेस कर पाएंगे। अब जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी मेंशन करी है, विच इज द बेस्ट कार अंडर 5 लाख, और इसको मैं एआई मोड के थ्रू जो है वो सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी कुछ वेबसाइट्स वगैरह को स्कैन करेगा। राइट साइड में आपको कुछ वेबसाइट जो है वो देखने को मिल जाएंगी। राइट, शो ऑल अगर मैं करता हूँ तो कुछ लगभग 10-12 वेबसाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मैंने कभी यहाँ पर फिक्स पैटर्न नहीं देखा है। अलग अलग क्वेरीज मैंने देखा, अलग नंबर ऑफ वेबसाइट्स आपको देखने को मिलती है। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा आपको 5 वेबसाइट्स मिलेंगे, 10 वेबसाइट्स मिलेंगे। सबसे खास बात यहाँ पर जो आपको एक आंसर मिलता है वो ना काफी कन्वर्सेशनल टोन के अंदर मिलता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एआई बॉट को ना सर्च इंजन्स के साथ इंटीग्रेट जो है वो कर दिया गया है। तो अगर आपके क्वेश्चंस कुछ कन्वर्सेशनल बेस्ड हैं या कुछ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो एआई मोड बहुत ज्यादा यूजफुल जो है वो होता है। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि मेरे को ना ऐसे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए जो किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर मेंशन हो, मुझे पर्सनलाइज नहीं चाहिए, या मुझे इस स्पेसिफिक सर्च के बाद और कोई क्वेश्चंस नहीं पूछना है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यूजर आज भी स्टैंडर्ड गूगल सर्च को ही यूज करेगा। देखिए, हम लोग क्योंकि टेक्निकल लोग हैं, तो हम लोग ना कोई भी नई चीज आती है तो उसको यूज करने की भी जल्दी कोशिश करते हैं, और उसके प्रोस कौन समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोफेशन में उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं। बट एक आम पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही मुश्किल है कि वो इतनी जल्दी आई मोड को अडॉप्ट करे। बट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझने की जरूरत है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया, विच इज द बेस्ट कार अंडर 5 लाख। यहाँ पर अगर आप देखो तो इन दिस सब 5 लाख सेगमेंट इन इंडिया, द मोस्ट पॉपुलर एंड जनरली कंसिडर्ड बेस्ट कार्स बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक प्राइस, फीचर्स, माइलेज एंड यूजर रिव्यूज इंक्लूड। तो यहाँ पर कुछ मेरे को जो है वो कुछ ऑप्शन से प्रोवाइड करा है, साथ ही साथ मुझे लिंक्स वगैरह मिल जा रहे हैं। सो आई कैन गो अहेड, इनके ऊपर क्लिक करके मैं दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी जा सकता हूँ। राइट साइड में डिफरेंट मेरे को रिजल्ट्स दिख रहे हैं, वेबसाइट्स के लिंक्स दिख रहे हैं, उनके ऊपर भी मैं जा सकता हूँ। बट अगर सेम चीज को, सेम ही जो हमें यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसको मैं जाकर यहाँ पर गूगल के स्टैंडर्ड सर्च के अंदर अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो भी आप देखो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ही खराब जो आंसर है वो देखने को मिला है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मेरे को देखने को मिल रही है, और उसके बाद मुझे बहुत सारी वेबसाइट जो है वो देखने को मिल रही है। पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेगमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये वही सारी वेबसाइट्स हैं जो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सेगमेंट है ये कि यहाँ पर ना जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत ही अथॉरिटी वेबसाइट्स है। तो वही वेबसाइट्स यहाँ पर भी रैंक कर रही हैं, और वही वेबसाइट्स अपनी ब्रांड की वजह से एआई मोड के अंदर भी जो है वो रैंक कर रही हैं। तो अगर एक चीज आप देखें कि यहाँ पर जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं और एआई मोड में जो वेबसाइट्स रैंक करें, वो ऑलमोस्ट सेम टाइप की ही वेबसाइट्स हैं, सेम ही वेबसाइट्स, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर भी हमें, मतलब एज अ यूजर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे इनफ आंसर जो है मिल जा रहा है। मैं क्लिक करूंगा, वेबसाइट के ऊपर चला जाऊंगा, और वहां से मुझे आंसर जो है वो मिल जाएगा। बट यहाँ पर मुझे एक काइंड ऑफ समरी मिल रही है। एक और एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं, आई एम हैविंग माई मंथली इनकम ऑफ लेट्स से 70,000 INR, which car
वुड यू सजेस्ट? तो अगर मेरे को फर्दर कोई कन्वर्जन करना है तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था, इसका जो आंसर आया था, इसकी जो अप्रोच थी, ये जो क्वेश्चन था, इसको कंसिडरेशन में लेकर ये फर्दर मेरे को ना जो है वो नेक्स्ट आंसर करने की कोशिश करेगा। इफ दिस इज योर रिक्वायरमेंट विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू आर डूइंग ऑन चैट जीपीटी, देन यू कैन गो अहेड एंड यूज गूगल एआई मोड। अदरवाइज सर्च से भी आपका इस टाइप के क्वेश्चन से काम चल जाएगा। बट एक और क्वेश्चन आप सोचिए कि कोई स्टूडेंट है और उसको एक मंथली एसआईपी करनी है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो एसआईपी का अमाउंट कितना होना चाहिए। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो काफी पर्सनलाइज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर वो यूजर जो है वो एआई मोड को अगर यूज करेगा तो उसको बेहतर आंसर मिलने की उम्मीद है, काफी पर्सनलाइज आंसर उसको मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर एआई मोड के अंदर भी जो भी चीजें आ रही हैं वो सारी ना ये वेबसाइट्स को स्कैन करके, उनको रीड करके, उन्हीं से जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर बेसिकली निकाली जा रही है। थोड़ा बहुत उसको लैंग्वेज वगैरह में चेंज किया जा रहा है और थोड़ा पर्सनलाइज जो है वो किया जा रहा है। कुछ टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने डाले। मुझे जो मोटी मोटी बातें समझ में आई कि लोग किस तरीके से इसको यूज करेंगे, क्योंकि देखो अभी बहुत ज्यादा कोई पॉपुलर तो ये हुआ नहीं है, और कोई चीज पॉपुलर नहीं हुई है उतनी ज्यादा तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी लोग उसको किस तरीके से यूज करना शुरू कर रहे हैं। जैसे कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, जब मैं यूज करना शुरू करूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा ना कि मैं इस लैपटॉप को इसलिए यूज कर रहा हूँ, एडिटिंग के लिए नहीं यूज कर रहा हूँ, राइट? तो ये चीज तभी निकल के आएगी जब लोगों के अपने ओपिनियंस जो हैं वो आने शुरू होंगे कि भाई मैं ना ये वाले माइक को ना रिकॉर्डिंग के लिए यूज करता हूँ, वॉइस ओवर करना होता है तो मेरे पास एक दूसरा माइक है, मैं उसको यूज करता हूँ। तो ये चीजें, ये कंपैरिजन तभी आएगा जब लोग एआई मोड को दबा के यूज कर चुके होंगे यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर करती है वो ये है कि यूजर का सेटिस्फैक्शन किससे आ रहा है, यूजर किस टाइप की क्वेरीज पे कहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो मुझे थोड़ा बहुत जो मोटी मोटी चीजें समझ में आई वो मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करी है, और यहाँ पर जो चीजें मैंने मेंशन करी उनको मैंने खुद को एज अ यूजर मान के मेंशन किया है कि अगर मेरे को एआई मोड यूज करना होगा और मेरे को अगर गूगल का नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्च इंजन यूज करना होगा तो किन सिचुएशंस में मैं किस चीज को प्रेफर करूंगा। जैसे पहला सिनेरियो, इफ यू नीड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिसीजन सपोर्ट, जैसे मैंने वो ईएमआई वाला या जो मैंने एसआईपी वाला आपको ऑप्शन बताया, उसमें ना आई एम गोइंग टू यूज द एआई मोड। मुझे ज्यादा शायद ये बेहतर लगे क्योंकि काफी पर्सनलाइज्ड रिजल्ट दे देगा, नॉर्मल सर्च में नहीं यूज करूंगा। लेकिन अगर आपको क्विक फैक्ट चाहिए वेदर के बारे में, एज के बारे में, टाइम के बारे में, तो ऐसा नहीं हुआ कोई कन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड गूगल सर्च को यूज करने की आप कोशिश करेंगे। वांट टू आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस, आप एआई मोड को यूज करेंगे। आप अगर बहुत ही इन डेप्थ में जाकर किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, वहां पर मुझे ऐसा लगता है यूजर्स ज्यादातर एआई मोड को यूज करेंगे प्रचलन में आने के बाद, जब एआई मोड और ज्यादा प्रचलित हो जाएगा थोड़ा सा। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डायरेक्ट लिंक और स्पेसिफिक वेबसाइट, नेविगेशनल काइंड ऑफ क्वेरीज हैं आपकी या ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ क्वेरीज हैं आपकी, व्हाट आई बिलीव इज यू विल मेजरली यूज नॉर्मल सर्च। तो आज भी ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ क्वेरीज के लिए, वेरी बॉटम ऑफ द फनल टाइप ऑफ क्वेरीज के लिए, या डायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट वेबसाइट्स या ब्रांड नेम, उन सब चीजों के अराउंड अगर आपको सर्च करना है, और अगर आपको बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करना है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्यादातर लोग, मुझे ऐसा लगता है, अभी भी नॉर्मल सर्च को ही यूज करेंगे। और मैं चीज आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग भी एसईओ करते हैं, तो इतने एनालिसिस के बाद मुझे भी ये समझ में आया है कि एसईओ को किस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है एआई मोड के आ जाने के बाद। देखिए, कंटेंट का कोई तोड़ नहीं है, उस पर मैं डिबेट ही नहीं करना चाहता हूं कि आपको एक बेहतर जो कंटेंट है वो लिखना है, बट किन चीजों का आप और ध्यान रख सकते हैं इस चीज के लिए कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन्स में भी विजिबल हो, साथ ही साथ एआई मोड के अंदर भी उसको विजिबिलिटी जो है वो मिले। ठीक है, तो पहली चीज, अगेन, मैप योर क्वेरीज टुवर्ड्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेरीज, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि एआई मोड में कोई बंदा ना छोटी क्वेरीज नहीं करेगा। मैंने बहुत रिसर्च करी और मुझे यही लगा कि ज्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की जो क्वेरीज हैं वो ज्यादा होंगी एआई मोड के अंदर। सो आपका जो कंटेंट है ना, उसमें आप कोशिश करें कि लॉन्ग टेल क्वेरीज जो हो रही हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिनको आप बेसिकली बोलते हैं, वैसे एआई मोड के अंदर कीवर्ड जैसा कुछ भी नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। जब भी हम एआई मोड के रेफरेंस में कोई बात करेंगे, कीवर्ड शब्द का इस्तेमाल मत करिए, बिकॉज कीवर्ड इज बेसिकली लिमिटेड टू स्टैंडर्ड सर्च इंजन ओनली, और वहां पर जो रिजल्ट्स आपको दिखाई देते हैं वो इसी तरीके से दिखाई देते हैं कि आप कीवर्ड्स को किस तरीके से कंटेंट के अंदर जो है वो यूज कर रहे हैं। बट एआई मोड के अंदर इट्स नॉट अबाउट द कीवर्ड्स, इट्स अबाउट द टॉपिक्स, इट्स अबाउट द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या लॉन्ग टेल क्वेरीज। तो आपको अपने कंटेंट के आंसर को थोड़ा सा लॉन्ग टेल क्वेरीज के अराउंड मैप करने की जरूरत है, पहली चीज। सेकंड चीज, सो योर कंटेंट हैज टू बी टॉपिक ऑप्टिमाइज्ड, सब टॉपिक ऑप्टिमाइजेशन शुड बी इन द सेंटर रादर कीवर्ड स्पेसिफिक। कहने का मतलब, एक कीवर्ड आपने जो है सेमरश से निकाला, एचआरएफ से निकाला और लग गए आप उसको चिपकाने, जो भी स्टैंडर्ड प्लेसेस हैं, H1 है आपका, टाइटल है, ऑल टैग है, जो बहुत ही फंडामेंटल ऑन पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कंटेंट में कीवर्ड्स को चिपकाने लगे, और आप सोच रहे हैं
कि मैं एआई मोड में और बेहतर तरीके से आ जाऊंगा, थोड़ा सा जो है मुश्किल है। कोशिश करें टॉपिक ऑप्टिमाइजेशन करें, विच मीन्स दैट कि जो हम लोगों का पिलर पेजेस वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, टॉपिक क्लस्टर्स वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको यूज करने की कोशिश करें। एंड दीज ऑल आर सेंट्रलाइज्ड टुवर्ड्स वैल्यूएबल कंटेंट। इन सबका यही मतलब है कि आप वैल्यूएबल तगड़ा कंटेंट जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक एक यहाँ पर रिसर्च वर्क नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने एआई मोड के अंदर देखे और उनसे मैं ये कुछ 4-5 पॉइंट्स जो है वो लेकर आया हूँ। ऐड बुलेट पॉइंट्स हमेशा कहता हूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखें कंटेंट को। दुनिया का कोई भी क्रॉलर हो, कोई भी सर्च इंजन हो, जिसको भी आप चीजें समझाना चाहते हैं, क्या आप उसको पैराग्राफ में, लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ में समझाने की कोशिश करेंगे या पॉइंट्स में? एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल मान लो, अगर मेरे को आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, उसको समझाना है और मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं लंबे लंबे पैराग्राफ से आपको बेहतर समझा सकता हूं या बुलेट पॉइंट से, पॉइंटर से प्रॉपर्ली उसको अरेंज करके कि हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स क्या है, इस तरीके से? तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट? मशीन भी इसी तरीके से समझते हैं कि आप किस तरीके से फॉर्मेटिंग जो है वो कर रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स कहां पर ऐड कर रहे हैं, अगर स्कीमा की रिक्वायरमेंट है तो आपने ऐड किया है या नहीं। फॉर द कंटेंट यूनिकनेस, ट्रस्ट मी, इस चीज को बहुत ही हल्के में आप मत लें। स्टैटिस्टिक्स अगर आपके पास है, डेटा अगर आपके पास है, उसको आप दिखाएं। फर्स्ट हैंड डेटा, मतलब कोई रिसर्च आपने करी, आपके अपने जो एक्सपीरियंस है, ट्राई टू पुट दोज थिंग्स। केस स्टडीज, आपकी जो यूनिक केस स्टडीज है, उनको आप मेंशन करें। दीज थिंग्स विल ब्रिंग पर्सनलाइजेशन इनटू योर कंटेंट एंड योर कंटेंट कुड बी ऑप्टिमाइज्ड बोथ फॉर लाइक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्च इंजन है प्लस आपका जो एआई मोड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी अगेन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट एआई मोड कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, बट जहां तक मैं फिर से बता रहा हूं आपको वही चीज कि मैंने जो रिसर्च करी, मुझे इसी डायरेक्शन में चीजें जो है वो जाती हुई दिख रही हैं फॉर कमिंग 4 to 5-6 months। कुछ और होगा तो मैं बताऊंगा आपको। यू हैव टू वर्क ऑन इट, दैट इज मेंशन ऑथर, जहां भी आप कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंकिंग वगैरह कर सकते हैं। आई मीन पर्सनलाइजेशन, अथॉरिटी, ऑल दोस थिंग्स डू मैटर। तो अब वो छापने वाला कंटेंट नहीं चलेगा। एक बार एक टॉपिक के ऊपर, एक कीवर्ड के ऊपर लाखों पेजेस लिखे जा चुके हैं भाई साहब, आप अपना एक और पेज डाल देंगे, क्या ही होगा उससे? अगर उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, गूगल क्यों उसको इंडेक्स करेगा? क्यों अपनी रिसोर्सेज जो है वो खर्च करेगा? वो कहेगा नहीं, मेरे को तो इंडेक्स ही नहीं करना है। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। फिर से मैं लास्ट में ये जरूर कहना चाहूंगा, खुद से आप एआई मोड को टेस्ट करें, अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्वेरीज जो है उनको मेंशन करने की कोशिश करें। उससे ही आपको जो चीजें हैं और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।